थार का रेगिस्तान हमेशा से रहस्यमयी रहा है। दूर तक फैली रेत, हवा में उड़ते कण और रात के सन्नाटे में ऊंटों की घंटियों की गूंज। दिन में ये जगह सुनहरी लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, हर टीले के पीछे एक अनदेखा डर जाग जाता है। रेत के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, कांधारों का ढाणी, जो अब सिर्फ मानचित्र पर नाम भर रह गया है। लेकिन कभी यहाँ लोग बसते थे, जीवन था, हंसी थी और थी एक औरत, रूपा। रूपा इस गांव की सबसे खूबसूरत औरत थी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे रेगिस्तान के बीच खिला हुआ गुलाब, और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। वो कुएं से पानी भरने आती, लाल साड़ी में रेत पर चलती और उसके पैरों की पायल की आवाज पूरे गांव में गूंज उठती। लेकिन जहां रूपा थी, वहां जलन भी थी, खासकर ठाकुर रणवीर सिंह में, जो उस गांव का मालिक था। रणवीर को रूपा चाहिए थी, उसकी जिंदगी, उसकी देह, उसकी आत्मा। मगर रूपा ने मना कर दिया। उसने कहा था, ठाकुर साहब, मैं इंसान हूं, आपकी जागीर नहीं। उस रात गांव की हवा भारी थी। ठाकुर ने अपने आदमियों को भेजा और वो रूपा को उठा लाए। कहते हैं मंदिर के पीछे की सूखी जमीन पर उसे जिंदा गाड़ दिया गया। लोगों ने देखा था, वो चीखती रही पर किसी ने मदद नहीं की। गांव के लोग डर गए थे ठाकुर से, और उस दिन रूपा की आत्मा रेत में घुल गई, लेकिन शांत नहीं हुई। कुछ हफ्ते बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात को कुएं के पास से किसी स्त्री के रोने की आवाज आती। किसी को लगा कोई पागल औरत होगी, लेकिन फिर एक रात जब मोहन नाम का एक चरवाहा अपने ऊंटों को बांधकर लौट रहा था, उसने देखा कुएं के पास लाल साड़ी पहने एक औरत बैठी है। बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो बार बार पानी के घड़े में झांक रही थी। मोहन ने पूछा, कौन है तू? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे किसी ने अंगारे रख दिए हों। उसने बस एक शब्द कहा, पानी। अगली सुबह मोहन की लाश कुएं के पास मिली। उसके शरीर पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे आग में झोंका हो। उस दिन के बाद गांव में दहशत फैल गई। रात को कोई बाहर नहीं निकलता था। महिलाएं अपने बच्चों को डराकर सुलाती, सो जा नहीं तो लाल चुड़ैल आ जाएगी। गांव के बुजुर्गों ने उस कुएं को पत्थरों से बंद करवा दिया। कई दिनों तक पूजा पाठ हुआ, मगर कुछ भी काम नहीं आया। हर अमावस्या की रात रेत में लाल धुआं उठता और हवा में किसी की धीमी सिसकी सुनाई देती, पानी दे दो। कई साल बीत गए। गांव धीरे धीरे वीरान होता गया। लोग अपनी जमीन छोड़कर भागने लगे। कुछ कहते हैं रातों में लाल साड़ी वाली औरत उनके दरवाजे पर खड़ी दिखती थी। उसकी आंखें आग जैसी चमकती और पांव उल्टे होते। जो भी उसके पीछे मुड़कर देखता, वो सुबह तक जिंदा नहीं रहता। फिर कहानी खत्म हो जाती, या शायद शुरू होती है। साल 2018 शहर से एक युवा लड़का अर्जुन चौधरी अपने दोस्तों के साथ इस इलाके में रिसर्च करने आया। वो एक YouTube चैनल चलाता था, हॉन्टेड ट्रेल्स इंडिया। उसका मकसद था सच्ची भूतिया जगहों की खोज करना। उसने सुना था कि कांधारों का ढाणी अब भूतों का गांव बन चुका है। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका, कहा, बेटा रात को उस कुएं के पास मत जाना, वहां अब भी एक औरत पानी मांगती है। लेकिन अर्जुन ने हंसकर कहा, भूत प्रेत तो हमारी कहानियों में होते हैं, असल में नहीं। शाम का सूरज रेत में डूब रहा था। अर्जुन और उसके 3 साथी नितिन, सीमा और राहुल गांव पहुंचे। चारों ने कैमरे सेट किए, टॉर्च और ड्रोन्स लगाए। टूटी हवेलियों के बीच से हवा सिसकारियां भर रही थी। हर दीवार पर समय की मार थी, जैसे रेत ने सब निगल लिया हो। रात के 10 बजे जब बाकी 3 लोग विश्राम करने लगे, अर्जुन ने कहा, मैं कुएं तक जाऊंगा, बस 10 मिनट। सीमा ने डरते हुए कहा, पागल मत बन, उस कुएं से सब डरते हैं। मगर अर्जुन मुस्कुराया, कैमरा उठाया और बोला, अगर वहां सच में कुछ है तो आज रिकॉर्ड में आ जाएगा। वो अकेले अंधेरे में बढ़ा। टॉर्च की रोशनी रेत पर गिर रही थी और हवा में झनझनाहट थी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। रेत पर उसके पैर के निशान बनते और कुछ सेकंड में गायब हो जाते। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा, पत्थर हिले हुए हैं, मानो किसी ने उन्हें हाल ही में हटाया हो। उसने कैमरा चालू किया, टॉर्च कुएं के अंदर झांकी। नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। फिर अचानक उसने किसी को बोलते सुना, पानी। आवाज इतनी धीमी थी जैसे किसी की आखिरी सांस हो। अर्जुन ने कैमरा घुमाया, कोई नहीं था, लेकिन हवा का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसें धुआं बनकर निकलने लगीं। फिर वही आवाज, जरा पास से, पानी दे दो। उसने डरते हुए कैमरा ऊपर किया और उसके ठीक सामने खड़ी थी वो औरत, लाल साड़ी में लिपटी, बाल खुले, चेहरा अध जला, आंखें धधकती हुई और पांव उल्टे। वो हवा में तैर रही थी। अर्जुन के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसके हाथ कांपने लगे।
कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा था। औरत ने धीरे से हाथ बढ़ाया जैसे उसे छूना चाहती हो। मेरा पानी कहाँ है? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि हवा भी जम गई। अर्जुन पीछे हटना चाहता था मगर रेत उसके पैरों को खींचने लगी। उसने चीख मारी और कैमरा गिर गया। अगली सुबह जब पुलिस पहुंची तो उन्हें कुएं के पास अर्जुन का कैमरा मिला। उसमें आखिरी वीडियो सिर्फ 2 सेकंड का था। कैमरा गिरने के बाद बस लाल धुएं में एक साया दिखता है और एक महिला की परछाई जो धीरे धीरे कैमरे के पास आ रही है। अर्जुन का शरीर कभी नहीं मिला। कहा जाता है कि उस रात के बाद गांव के आसमान में लाल बादल मंडराने लगे थे। रेगिस्तान की हवा में एक जली हुई गंध थी और हर दीवार पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, पानी दे दो। अब वो गांव पूरी तरह से वीरान है। चारों तरफ टूटी हवेलियां और एक ही कुआं है। रात को जब हवा चलती है तो उस कुएं से आवाज आती है, एक औरत की धीमी सिसकी, पानी। कभी कभी लोग बताते हैं कि जब भी कोई नया व्यक्ति रेगिस्तान में खो जाता है तो सुबह उसकी लाश उसी कुएं के पास मिलती है। उसके शरीर पर जलने के निशान होते हैं, जैसे किसी ने उसे जिंदा आग में झोंक दिया हो। आज भी अगर तुम कांधारों के रास्ते से गुजरो और तुम्हें हवा में किसी के पायल की आवाज सुनाई दे तो मत रुकना, मत देखना पीछे, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं, लाल चुड़ैल है। वो औरत जो कभी सिर्फ एक रूपा थी अब रेगिस्तान की आत्मा बन चुकी है। और अगर उसने तुमसे एक बार भी कहा पानी दे दो तो समझो अब तुम्हारी प्यास कभी नहीं बुझेगी।